सर वो आप सेंड कर देते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं डाल देंगे, उसकी चिंता नहीं करो। अभी तो क्या है कि थोड़ा सा ये सब था ना माहौल, तो अभी सब करेंगे अपन उसको। वहाँ कोई है क्या? कौन? अच्छा, और इधर? चलो यहाँ आ जाओ। अभी क्या है कि थोड़ा बैठो, बैठ जाओ। सर ये टीसीसीसी वाला जो डेट है, सब लोग बोले थे पोस्टपोन होगा, सर ये पोस्टपोन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? कौन सा? सर टीसी और सीसी जमा करने का जो डेट है। नहीं नहीं, अभी वो डेट बढ़ जाएगी उसकी, है ना। सर मैंने ऐसे क्योंकि ना माइग्रेशन अभी यूनिवर्सिटी से मिल नहीं रहा है, उसमें थोड़े टाइम लगेगा। टीसीसीसी तो मिल गई बट माइग्रेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, नहीं बढ़ जाएगी, उसकी डेट बढ़ जाएगी। सर ये कह रहा था कि जैसे मैंने टीसी माइग्रेशन जमा कर चुका हूं, हाँ। सर उसके साथ और अन्य दस्तावेज जमा करने की नहीं, उसकी बात जरूरत नहीं है। हाँ, टीसी माइग्रेशन जरूरी रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। टीसी और माइग्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। हाँ हाँ, इसको बंद करो। कितने लोग ऐड हुए हैं अन्नू, जरा बताओ। आवाज आ रही मेरी? 14। यस सर, 14 सर। अच्छा, 14 हुए हैं। तो चलो फिर अपन शुरू करते हैं, है ना। उस दिन पता नहीं कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई, आप लोग सारे लोग ऐड हुए और फिर एकदम से जो है वो नेटवर्क चला गया, तो क्लास ही नहीं हो पाई थी। तो आज अपन आखिरी तक वेट कर रहे थे। अरे तो फिर हमने बताया था ना मयंक को। मयंक नहीं ऐड हुआ आज क्या? फिर हमने फोन करके मयंक को बताया। हाँ हाँ, कि वो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज अपन जो है ये मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे अपनी बात हो रही थी, है ना। सूचना का प्रवाह प्रतिरूप अपन ने कर रहे थे इस पे। और इसमें जो है वो अपन ने मॉडल ऑफ वन स्टेप फ्लो देखा था और मॉडल ऑफ टू स्टेप फ्लो पे अपनी बात हुई थी, ठीक है ना। आज अपन जो है मॉडल ऑफ मल्टी स्टेप फ्लो पे बात करेंगे, है ना। मॉडल ऑफ मल्टी स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का बहुचरणीय प्रवाह प्रतिरूप, ठीक है ना। संचार का बहुचरणीय प्रवाह प्रतिरूप। तो ये मल्टी स्टेप से ही आपको समझ में आ रहा है कि संचार जो है जब होता है तो ये बहुत से व्यक्तियों से होते हुए पहुंचता है समाज में, है ना। तो ये मल्टी स्टेप से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों के माध्यम से जो है वो समाज में फैलता है या समाज में वो जो है पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये जो संचार का ये जो सिद्धांत है, इसको सर्वप्रथम ईबर्ट एम रोजर, इस सिद्धांत को जिन्होंने बनाया उनका नाम था ईबर्ट एम रोजर, ठीक है ना। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो। की मल्टी स्टेप्स फ्लो का मॉडल जिन्होंने प्रस्तुत किया था उनका नाम था ईबर्ट एम रोजर। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया और इस आधार पे उन्होंने इसको विकसित किया कि संचार का प्रवाह जो है वो अनेक चरणों में है ना। और रोजर की ये अवधारणा थी
जन संदेशों की संप्रेषण प्रक्रिया में होने वाले इन्होंने ये बोला कि जब समाज में कोई संदेश पहुंचता है, संप्रेषण प्रक्रिया के थ्रू जब पहुंचता है, तो आप उनके चरणों का अनुमान नहीं लगा सकते कितने चरणों में हो। बहुत सारे चरण हो सकते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि भाई संदेश जैसे किसी को प्राप्त हुआ है ना, उसने मान लीजिए प्रत्यक्ष या अन्य प्रकार से उस संदेश को दूसरे को प्रेषित किया। अब दूसरा व्यक्ति, ये आवाज किसकी आ रही? अपना ऑफ करो, म्यूट करो भाई उदित, है ना। अब दूसरे व्यक्ति ने उस संदेश को मान लीजिए कि अपनी पत्नी को बताया, अपने बच्चे को बताया, है ना, या किसी और दोस्त को बताया, तो ये अन्य को उसने संप्रेषित किया। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो जनसंचार में जो प्राप्त संदेश है ना, वो अंतरव्यक्तिक संप्रेषण द्वारा समाज में प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो इन्होंने इसकी एक परिभाषा भी दिया, रोजर ने, इबर्ट एम रोजर और शूमेकर। इन्होंने बोला कि जनसंचार प्रक्रिया में संदेश किसी माध्यम द्वारा प्रेषित किया जाता है और श्रोता संचार माध्यम द्वारा प्राप्त सूचना पर उसके अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा उसे स्वयं के अनुरूप, कोई ऐड हुआ है ना, और जो सूचना उसको प्राप्त होती है वो उस सूचना को स्वयं के अनुरूप परिवर्तित स्वरूप में दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करता है, जिससे कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है ना। तो अब वो जैसा चाहता है उसके अनुरूप उस संदेश को वो ढाल लेता है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने जो परिभाषा इन्होंने जो दिया रोजर और शूमेकर ने, ये हमने आपको जो परिभाषा समझाया, ये परिभाषा समझ में आई कि नहीं? सुपेंद्र, आवाज आ रही है? हैं? आ रही है सर। ये जो हमने परिभाषा बताया, ये परिभाषा आपको समझ में आई कि वो क्या कह रहे हैं मल्टी स्टेप के बारे में? मल्टी स्टेप है, बताओ क्या समझे इसमें? सर कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे थे, रोजर और इनके। नहीं, ये जो मल्टी स्टेप की अपन जो बात कर रहे हैं, जी सर, मल्टी स्टेप फ्लो में अभी जो हमने आपको बताया, ये समझ में आया कि नहीं? और समझ में आया तो कितना आया समझ में, वो हमको बताओ। सर थोड़ा कम समझ में आया। तो क्या आया समझ में? जितना समझ में आया उतना बताओ। हेलो, हाँ, जितना समझ में आया उतना बताओ। रोजर और ये जो उनका था ना, ये कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे थे सर। हाँ, समझ नहीं पाया। अच्छा, नहीं, मल्टी स्टेप में हमने ये बोला कि मल्टी स्टेप में रोजर ने ये कहा है कि कोई भी संदेश जब समाज में जन माध्यमों से प्रेषित होता है तो उसके चरणों का, कि वो कितने स्टेप से होकर गुजरा है, इसका कोई अंदाजा लगाना असंभव है। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, है ना। ये जो इबर्ट एम रोजर हैं, इनका कहना है कि जब कोई संदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो उस संदेश को अपने अनुसार ढालकर, जो वो चाहता है जी, अपने अनुसार उसकी व्याख्या करके दूसरे व्यक्ति को वो उस संदेश को
अपने फेवर में बताता है कि आप जो उस संदेश से चाहते हैं उसी के अनुसार आप उसको ढालेंगे और आप उस व्यक्ति से प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि वो आपने उस संदेश को ग्रहण करके उस संदेश से पॉजिटिव पक्ष के तरफ है या नेगेटिव पक्ष के तरफ है। यदि आप उसके पॉजिटिव पक्ष के तरफ है तो हो सकता है कि आप संदेश को पॉजिटिव ढंग से प्रेजेंट करेंगे और आप ये चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप वो संदेश दे रहे हैं वो भी आपके साथ खड़ा हो, आपके फेवर में खड़ा हो। ठीक है ना? तो वो फिर आप उससे प्रतिक्रिया लेंगे कि मैंने जो बताया वो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। तो आप कोशिश करेंगे पूरी कि आप उस संदेश को अपने फेवर में या अपने अनुसार ढाल के उसको दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। ये एम रोजर का कहना है और जिन्होंने मल्टी स्टेप फ्लो का जो है मॉडल प्रस्तुत किया है। सर इसको न्यूज मैनिपुलेशन बोल सकते हैं सर। सामने वाला व्यक्ति कन्विंस होगा। हाँ मतलब नहीं, देखो न्यूज मैनिपुलेशन नहीं, मतलब उसको आप संदेश कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है। हाँ ये आह्वान टाइप का है जिसमें कि जनता आपसे कन्विंस हो या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके पक्ष में आ जाए। हाँ। सर अपना जो सर अपना संचार या संवाद है अपनी जो शैली भाषा शैली जो वो इस प्रकार हो कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होकर हमारे पक्ष में आ जाए, ऐसा। हाँ ये कहना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये समाज में ये व्यक्तियों पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस तरीके से दूसरे व्यक्ति तक उस संदेश को पहुंचा रहा है। तो इसके पहले आपने जो 1 स्टेप फ्लो देखा था, 2 स्टेप फ्लो देखा था, है ना, जिसमें अपन ने जो है ओपिनियन लीडर पे बात किया था, है ना, और जनमत नेता के साथ जो अन्य लोग होते हैं। तो ये जो बहुचरणी प्रतिरूप है, तो इस सिद्धांत मल्टी स्टेप फ्लो आने के बहुत लंबे समय तक जो है वो 2 स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही संप्रेषण जगत में सर्वाधिक माना जाता था और यही 2 स्टेप फ्लो जो है यही व्याप्त था संचार जगत में। लेकिन 2 स्टेप फ्लो में जो कमियां थी उन कमियों को इस मल्टी स्टेप फ्लो मॉडल ने दूर किया और ये जो द्विचरणीय संचार सिद्धांत जो है वो अनेक चरणों की तरफ संकेत नहीं करता था। ये केवल जो है श्रोता और प्रतिश्रोता प्रवाह संदेश के ही अनुरूप होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि वर्तमान संप्रेषण प्रक्रिया लोग जो है न्यूज तो आ गई कि भाई ये पकड़ाया है, लेकिन कुछ लोग उसमें बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो 16 साल का लड़का है। कितने साल का है वो? 23 साल का लड़का है। कुछ कहेंगे कि नहीं वो तो बहुत छोटा लड़का है, 23 साल का, वो ऐसा कैसे करेगा। तो कुछ लोगों की एक अपनी सिंपैथी मान लो उसके प्रति होगी, तो वो उस संदेश को फिर जो है वो अपने तरीके से दूसरे को बताएंगे कि अरे वो तो सब फर्जी है, उसको तो फंसा दिया गया धोखे से, वो तो उसके पास तो निकला भी नहीं, उसके दोस्तों के किसी के पास निकला होगा ड्रग्स, उसको तो चूंकि वो तो सेलिब्रिटी का लड़का है इसलिए उसको फंसा रहे हैं और उसको उलझा रहे हैं जबरन। एक तरीका ये होता है उसको प्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका ये है कि कोई कहेगा कि नहीं अब वो तो बिगड़े घर का, मतलब बड़े घर के अय्याशी कर रहा होगा, बिगड़ा होगा, बड़े घर का है, पैसे वाला है, वो तो जाता होगा। तो एक ये भी तरीका हो सकता है ना। तो अब वो ये इस तरह से पेश करना चाहते हैं कि ये देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, संस्कृति खराब करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप जो वर्तमान जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में जो संचार का जो फ्लो है वो मल्टी स्टेप मॉडल पे आधारित है। और इस प्रकार आप ये देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप पे आपने देखा
लेकिन ये जो मल्टी स्टेप है, ये समाज में इसके चरणों का आप जो है किस किस स्टेप से होके आया, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने जिसको बताया हो सकता है वो आपकी 25% बातों से सहमत हो, 75 से ना हो सकता है 50% बातों से सहमत हो, तो फिर वो उस संदेश को किसी और व्यक्ति को फिर वो अपने तरीके से उसको बताता है ना। तो इस प्रकार आप देखिए कि समाज में जो संदेश है वो कई चरणों से होकर गुजरता है और वो फिर एक मत में पहुंचता है ना। उस प्रकार फिर एक मत बनता है। तो ये संचार प्रवाह का ये जो नियम है सामान्य रूप से मल्टी स्टेप जो है इसको स्वीकार किया जाता है ना। लेकिन तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप आप देखिए कि जनसंचार माध्यमों में संप्रेषण की गति में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु जो रिसीवर है आपका, है ना, तो सूचना को ग्रहण करने में भी परिवर्तन और उसके विश्लेषण और अंतरवैयक्तिक संपर्क के द्वारा जो है वो ये प्रक्रिया चलती है और यह प्रक्रिया जनसंदेश के क्षेत्र में अधिक प्रभावी है। तो रोजर और शूमेकर ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि जनसंप्रेषण में संप्रेषक श्रोता से भिन्न व्यवहार वाला होता है। तो रोजर ने बताया कि संप्रेषक जो है सेंडर वो सभी श्रोता को प्रभावित कर सकता है, जबकि उसकी चिंतन प्रक्रिया समान होती है, और उन्होंने इस चिंतन प्रक्रिया को सम अनुभूति की संज्ञा दी। और इनके अनुसार जो असम अनुभूति है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कोई उसके फेवर में बात करे और कोई उसके फेवर में बात ना करे, है ना, तो उसको अपन असम अनुभूति कहते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलते रहती है और संदेश के प्रभाव को नहीं बढ़ा पाती है। संदेश का जो प्रवाह है वो बढ़ नहीं पाता है। तो व्यवहारिक एवं तौर तरीकों में परिवर्तन के लिए सम अनुभूति अनिवार्य होती है कि सभी लोगों में एक समान अनुभूति हो। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि जो बहुचरणीय प्रवाह है वो एक चरणी वन स्टेप फ्लो और टू स्टेप फ्लो तथा अंतरवैयक्तिक संचार की बहुआवृत्ति का ही समन्वय है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और अंतरवैयक्तिक संचार की बहुआवृत्ति का समन्वय है। और ये जो है ये जनमाध्यम और श्रोता के मध्य संप्रेषित अनेक श्रोताओं के द्वारा प्रवाहित होता है और इस प्रकार इसमें प्रत्यक्ष एवं अनेक परोक्ष श्रोता और संप्रेषक संचार को प्रवाहित एवं प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सूचना प्रवाह में एक ऐसी भी स्थिति आती है जब वास्तविक प्रथम श्रोता की पुष्टि इसमें नहीं हो पाती है। तो सूचना का जो ये मल्टी स्टेप फ्लो है, इसकी जो संकल्पना है वो नवाचार प्रसरण के विषय में अनेक अध्ययनों के आविर्भाव के पश्चात हुई थी और नए विचार प्राय अपने संदेश स्रोत से सामान्यतः ग्रहीता तक क्रमबद्ध श्रृंखला माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। टू स्टेप से मल्टी स्टेप प्रवाह पर बल देने से ग्रहीता की संरचना का और अधिक वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत होता है। तो सूचना के ये जो मल्टी स्टेप फ्लो का अगर अपन लाभ की बात करें तो इसके लाभ पे डेविड सेने ने कहा है कि प्रवाह के बहु स्तरों पर इस बल का एक प्रमुख लाभ वह ध्यान एवं मनोयोग है जो ग्रहण करने की स्थिति की ओर लघु वर्ग संदर्भों को प्रवृत्त करता है, जिससे व्यक्ति अपेक्षाकृत बड़े समाज से संदेशों को समझता है। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि जो मल्टी स्टेप फ्लो है ये इसके स्टेप का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है और व्यक्ति संदेश को ग्रहण करके उसको अपने अनुरूप लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिससे कि वो उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया जान सके और अपने पक्ष या अपने पक्ष में कोशिश वो ये करता है कि
वो मेरे पक्ष में ही अपना मत बनाए। तो इस प्रकार ये मल्टी स्टेप जो है वो फ्लो काम करता है। और वर्तमान समय में आप जो देख रहे हैं संदेश की प्रक्रिया, ये मल्टी स्टेप पे ही आधारित है। ठीक है ना? इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो। इसके बाद अपन अगले मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। सर हाँ। ये जो मल्टी स्टेप फ्लो है, हाँ। तो इसमें जब भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, जैसे आप जो आर्यन वाला बात बता रहे थे, तो उसमें मतलब इंफॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा मासेस तक ही पहुंचेगा। मतलब मल्टी स्टेप हुआ कि वो उसके पास इंफॉर्मेशन आया और फिर वो मतलब एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो टू स्टेप में क्या हमेशा ये हो? मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रही है तुम? मतलब ये कि जैसे न्यूज में कोई न्यूज बताया जा रहा है, हाँ हाँ तो वो एक मतलब एक व्यक्ति को तो नहीं हो रहा है ना, मतलब वो एक बड़े हाँ ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो वो मल्टी स्टेप में क्या हमेशा ये होगा? मतलब नहीं, देखो संदेश जो है वो जन माध्यमों से जब समाज में आता है ना? अब वो समाज में आया, लेकिन जन माध्यमों के द्वारा जो संदेश समाज में आता है उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी एक मत पे समाज पहुंचे, किसी उस विषय पे पब्लिक ओपिनियन बने, ठीक है ना, जनता का मत। हाँ। लेकिन उस संदेश को जो जन माध्यमों से आया वो लोगों के द्वारा प्रभावित भी होता है। वो संदेश उस जिस उद्देश्य से उस संदेश को प्रसारित किया गया वो अपने उद्देश्य के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाता है, क्योंकि वो समाज में आने के बाद उस संदेश को लोग ग्रहण करते हैं और फिर उसको वो अपने अपने तरीके से जो जैसा सोचता है उसके अनुसार वो दूसरों तक उस मैसेज पे बात करते हैं, पहुंचाते हैं। और उसके बाद आम जनता में या समाज में उस विषय पे एक मत बनता है ना? मत मतलब उसके पक्ष में या विपक्ष में, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि 2014 से पहले मान लीजिए कि इस देश में यूपीए का शासन था। जन माध्यम के आंदोलन को भी कवर किया, है ना? केजरीवाल भी उसमें जुड़े। जन माध्यमों ने उस संदेश को वो जो है वो समाज तक संप्रेषित किया, पहुंचाया कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है यूपीए के मामले में, ये है। उन्होंने खेल में किया, खेल में घोटाला किया, इसमें घोटाला, जितने भी उनके कार्यकाल में घोटाले हुए वो पता है। अब निर्णय उसमें जनता को करना है कि जनता को ये निर्णय करना था कि उनको आगे कंटिन्यू रखना था या नहीं रखना था। तो उसमें फिर क्या होता है कि समाज में वो संदेश जब आता है तो उस पे लोगों में बात होती है और वो एक मत पे पहुंचते हैं और उसके बाद पब्लिक ओपिनियन बनता है, ठीक है ना? अब 14 के बाद की स्थिति देखें कि राफेल के मामले में मोदी जी के ऊपर जो है वो बहुत विपक्ष पार्टियों ने बहुत आरोप लगाया कि राफेल का भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। जैसा सर इलेक्शन टाइम में ओपिनियन आता है, अलग अलग अपनी राय दिया जाता है। हाँ, उस संदेश को जनमाध्यम का काम है सत्य घटना समाज को सूचित करना, सत्य घटना से, है ना? जो भी सच बात है उसको सूचित करना। उन्होंने जो है वो उसको सूचित किया। जो विपक्ष बोल रहा है, जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, वो सब जनमाध्यम का काम है उसको एज इट इज समाज के समक्ष प्रस्तुत करना। वो कोई न्यायाधीश नहीं है, मीडिया न्याय नहीं करता है। वो उसका काम केवल बताना होता है। निर्णय तो आम जनता करती है, जनमत जो है वो आम जनता बनाती है। आपका काम केवल जनता को सूचित करने का होता है ना? तो जनमाध्यम जो है वो जनता को सूचित करते हैं और जनता फिर जो है वो एक मत में पहुंचती है जिसको हम जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। उसके बाद जनता इस मत पे पहुंची कि नहीं, यहाँ हमको एक मौका और देना चाहिए, ठीक है ना? और फिर उन्होंने जो है वो 19 में आपने देखा कि फिर से जो है वो एनडीए की सरकार जीती और जो है वो फिर से सत्ता में। तो उसके मामले में भी बहुत सारे लोगों ने उसके पक्ष में रहे होंगे, उसके विपक्ष में रहे होंगे, लेकिन जनता का मत जिसके साथ रहता है लोकतंत्र में, वो ही
माना जाता है। लोकतंत्र में जनमत जिसके साथ होता है वो शासन में होता है या वो उसी को माना जाता है। वो संदेश प्रभावशाली होता है जिससे जनमत तैयार होता है। सर आज तुम्हारी जो है वो लोकेन सर की क्लास नहीं होगी और वो आज जो है कल भी हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। कल एक वो कार्यक्रम था स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष हो रहे हैं, उस पे यूजीसी ने बोला है तो सारी यूनिवर्सिटियों में वो मनाया जा रहा है। तो कल उसी के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान था जे नंद कुमार जी का स्वतंत्रता आंदोलन पे भारतीय दृष्टिकोण। तो आप लोग कल उस पे ऐड नहीं हुए थे क्या? बहुत सारे लोग। सर लिंक नहीं थी हम लोग के पास। नहीं तो फेसबुक में चल रहा था ना लिंक। क्या वो तो फेसबुक से नहीं सर, आपकी जानकारी ही नहीं थी कि कार्यक्रम होना है। हाँ जी, हम लोग को पता ही नहीं था, तो इसलिए कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। और आज भी जो है वो चूंकि हम खेल समन्वयक हैं पूरी यूनिवर्सिटी के, तो हमारा भी उसमें जाना जरूरी है। आज एक क्रिकेट मैच है और उस क्रिकेट मैच में जो टीम है उसके कप्तान लोकेंद्र सर हैं, है ना। तो आज एक यहाँ पे जो पुलिस एकादश टीम है मध्य प्रदेश की और हमारे यूनिवर्सिटी का जो है वो क्रिकेट मैच है। तो इसमें सारे शिक्षक और अधिकारी और जो कर्मचारी जो अच्छा खेलते हैं उनका एक मैच यहाँ रखा गया है ओल्ड कैंपियन मैदान में। तो हाँ चलना, तो खेल समन्वयक हम हैं तो हमको भी उसमें जाना होगा। इसलिए आज हमने 12 बजे की जगह आप लोगों को जो है वो 11:15 बजे लिंक भेज के हमने कहा भाई क्लास 2 दिन हो गए नहीं हुई। उस दिन भी नेटवर्क के कारण कट गई थी तो वो क्लास हो नहीं पाई थी। तो हमने कहा इसलिए आज जो है आप लोगों की सर वो क्लास करते हैं। सर वो हाँ पूछो ना। सर कंटिन्यूअस लेक्चर होते जा रहे हैं सर प्लीज नोट्स दे दीजिए ताकि सर पुराना भी रिवाइज करते रहें। अच्छा तो ठीक है फिर आज हम कर रहे हैं इसका। आज हम डालेंगे आपके ग्रुप में, है ना। प्लीज ऑर्डर वाइज डाल दीजिएगा ताकि सर शुरू से रिवाइज हो जाए प्लीज सर। सर वो मैं डॉक्यूमेंट्स जो भेजे थे उसमें सर एक गलती हो गई थी कि जैसे मैंने नाम वगैरह तो लिख के भेजे थे लेकिन ये नहीं भेजा था कि मतलब मैं किस क्लास का छात्र हूँ। जैसे एमए डीजे ऐसे कुछ लिखा नहीं था मैंने। सर हम असाइनमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं सर। ये किसने? आदित्य तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा? नहीं सर, आयुष के साथ। तो नाम तो पूरा लिखे हो ना सर्टिफिकेट उसमें तो लिखा होगा। नाम लिख दिए पूरा, सब कुछ लिख दिए सर, बस वो मैं क्लास अपनी नहीं लिख पाया। बाकी मोबाइल नंबर वगैरह सब मैंने लिख रखा है उस पे। कोई बात नहीं, सर मेरा कल पहुंच गया है कल का डॉक्यूमेंट। हाँ हम पूछ लेंगे, कुछ चिंता की बात नहीं है ना। तो वो आज उनको एमए डीजे में करवा देंगे, है ना। थैंक यू। चलो और बताओ सर जिनका आज डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। नोट्स आज मिल जाएगा? हाँ नोट्स आज डाल देंगे हम। आज हम वहाँ मैदान में बैठ के यही काम करेंगे, क्रिकेट मैदान में वहाँ जो हम बैठेंगे तो हम आप लोगों शुरू से रहेगा सर? हाँ शुरू से रहेगा। ओके सर आप खेलोगे नहीं? पूरी यूनिवर्सिटी के वो है ना, हाँ स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं हम। तो हम अब स्पोर्ट्स इंचार्ज ही खेलने लगेगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे बताओ? नहीं वो बात नहीं सर। हैं? हाँ सर ठीक है। हमने जो यहाँ से अनुमति दिलवाना था खेल की, वो हमने विभाग से अनुमति, यहाँ यूनिवर्सिटी से अनुमति दिलवा के टीम पहुंचा दिया वहां पर। तो हम नहीं अब वो पता नहीं, वो ऑर्गेनाइजर दूसरे लोग हैं, अपनी तो केवल टीम पार्टिसिपेट कर रही है। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं ये वहां जाके पता चलेगा ना। तो हम केवल जो है अपनी टीम, हम सिलेक्टर में हैं यहाँ पे, कौन प्लेयर खेलेगा सिलेक्टर है। हाँ चयन समिति में रहते हैं तो हम जो है वो सिलेक्ट करके टीम को वहाँ पार्टिसिपेट के लिए पहुंचा देते हैं। आप लोग आओगे तो फिर आप लोगों का भी चयन हम ही करेंगे अगर आप कोई खेल खेलोगे तो, हैं?
स्पोर्ट्स है ना, कल्चरल का भी है यहाँ पे। तो कल्चरल की एक मैडम है, आरती मैडम, वो हैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज कल्चरल प्रोग्राम की। वैसे अपने यहाँ साल में एक बार जो है वो प्रतिभा करके एक कार्यक्रम होता है, जिसमें सारे विद्यार्थियों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। तो लेकिन वो अभी